हमारे साथ प्रोग्राम हैं शर्मिला फारूकी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मिशाल यूसुफजई साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एंड वी होप कि अख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म PMLN से शॉर्टली हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला बीबी, पहले तो एक क्वेश्चन सिक्योरिटी के हवाले से कर लें, फिर दूसरे मामला पे आते हैं। ये मैंने पेशीन की मिसाल दी, लेकिन इस वक्त KP बलोचिस्तान पूरा ही ऐसी सूरत हाल से दो चार है। कुछ तवज्जो नहीं करनी चाहिए कि रोज़ाना पार्लियामेंट बैठे इस पर बात करे और नेशनल इलेक्शन प्लान के अपडेट जो है उसको रिव्यू किया जाए? शुक्रिया मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बलूचिस्तान के मामलात हैं, अंदरूने खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं, इनके ऊपर वाक़तन कौमी असम्बली में बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों की तरफ से। ऑपोजिशन जिनका ताल्लुक PTI से है, उनकी वहाँ पर हुकूमत है, और KPK के अंदर सीवियर इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से। इवन एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, दैट इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। बलूचिस्तान KP दोनों में अब तरी है, दोनों में है, और बलूचिस्तान में तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हो रहे हैं और दहशतगर्दों को भी मारा जा रहा है। इन कैमरा सेशन हो या कौमी इसके ऊपर डिबेट हो, होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का कोई एक भी हिस्सा तकलीफ़ के अंदर है तो पूरा पाकिस्तान तकलीफ़ में। और अगर हम बात करते हैं जी, जिस तरह हुकूमत बात करती है मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है और जी ये कर लिया वो कर लिया, हम एक तरफ तो ईरान और अमेरिका की सालसी के मामलात में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वहाँ जंग रोके, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर इन दो सूबों के मामलात नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस तरीके से। फिर AGK के अंदर आप हमारी कैपेसिटी का इशू है, पॉलिटिकल इंटेंट नहीं है, क्या मामला? देखिए, आई थिंक पॉलिटिकल इंटेंट भी है और कैपेसिटी भी है। आई एम नॉट सेइंग वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। आर्मी को पॉलिटिकल लीडरशिप ने रोड मैप देना होता है। देखिए, रोड मैप बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं, दे ऑन वन पेज। मेरा ख्याल है मुल्क में बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, बलूचिस्तान और KPK के अंदर अमन कायम करना चाहिए। वन पेज हो तो फिर सूरत हाल काबू में क्यों नहीं आ रही? अब देखिए ना, ये तो बड़ा सवाल है। बलूचिस्तान में आप लोगों की हुकूमत है ना, KP में तो PTI वाले कह रहे तावन नहीं करते। बलूचिस्तान में देखिए, चले ये इनका अपने मसले मसाइल हैं, ये तो कहीं भी तावन नहीं करते, तो आपस में अभी इनका खुद का तावन नहीं चल रहा। लेकिन बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, और ये आज के नहीं है मलिक साहब, ये बहुत सालों से दहाइयों से चले आ रहे हैं। मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब सदर मुमलिकत बने थे तो उन्होंने एक आगाज़ लिया था, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान से, और वो एक अच्छा स्टार्ट हुआ था। फिर जब हमारी हुकूमत गई उसके बाद क्या हुआ, तितर बितर हुई चीज़ें आगे पीछे, बट उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। मिशाल से भी पूछ लें, एक एक सवाल इस पर कर लें, फिर वो इमरान खान वाले टॉपिक की तरफ आएंगे। ये मामला हमारे सारों के दिलों के करीब है, KP में क्या हो या बलूचिस्तान में। अदम तो जी है हमारी, जो कुछ हो रहा है वो फौज वाला कोई ऑपरेशन कर रहा है तो खुद ही कर लेगा, ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। पहली बात तो ये है कि एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है, इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और ये कोई अंदरूनी मामला नहीं है। ये एक इंटरनेशनल गेम भी हो रही है, जियो स्ट्रेटेजिक गेम्स भी हो रही है और नेशनल गेम्स भी हो रही है। हमें इसको बिग कैनवस पे देखने की ज़रूरत है कि ये मामला है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि एक इन हाउस ब्रीफिंग होनी चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। ना तो हमें पता है कि हो क्या रहा है, ना ही हमें पता है कि हो क्यों रहा है। हर दूसरे दिन हम जनाजे उठा रहे हैं, चाहे वो हमारे फ़ौजी भाइयों के हों, चाहे वो हमारे सिविलियन भाइयों के हों, चाहे वो हमारे अवाम के हों। KP और बलूचिस्तान के हालात, बलूचिस्तान के तो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा सूबा इस टाइम रेट नहीं है उनकी। और KP में, साउथ KP में एक जितने साउथ डिस्ट्रिक्ट हैं सारे वही वहाँ पे बलूचिस्तान में बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। ये मामला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा सर। हम इस पर सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बात की ना कि हुकूमती लेवल पे क्या होना चाहिए। सर, सेनेट में मैंने तकरीबन 4 कॉलिंग अटेंशन नोटिस मूव किए इस चीज़ पे, एक भी नहीं लगा। तीरा से लेकर अब तक साउथ KP में जितनी भी चीज़ें हुई हैं हम मूव कर रहे हैं, वो हाउस पे नहीं आ रही। इलाका है ना CM का। देखिए जी, तीरा का इलाका है। जी तीरा से लेकर तीरा की सूरत हाल इस वक्त वैसे ही है जितनी हम इंतहाई ख़राब है ना जी। किसी भी वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट की जी बिल्कुल ख़राब है। बिकुरम में बातें हो रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप निकलें, साउथ KP में बातें हो रही है। इस पर मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ ना जी, कि ऐसा नहीं है कि हमने बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन
एक अपना रोल अदा करने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की है लेकिन हम हाउस में वो नहीं आ रहे एजेंडाज, तो हम उसमें हम क्या कह सकते हैं, सही है। दूसरी बात सर ये बात हुई कि मैं जब मिनिस्टर थी, मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूं, तो हमारी एक इन हाउस ब्रीफिंग हुई थी केपी के मामले में। बहुत सी चीज़ें उसमें हमें बताई गई थी कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। उस पर हमारे आप कह सकते हैं जहन खुले, और फिर हम उसको उस तरीके से टैकल करने की हमने कहा कि हम इस पर हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि पार्लियामेंट की भी एक जॉइंट सेशन होना चाहिए, एक इन हाउस ब्रीफिंग होनी चाहिए। उसके बाद बहुत से लोगों के वो आप कह सकते हैं जहन भी खुल जाएंगे कि ये मामलात क्या है, और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट इस पर फुल कोऑपरेशन करेगा। लेकिन ये मसला जिस तरह आपने बात की ना कि उसको इस सीरियस लेवल पर टैकल करने की कोशिश नहीं हो रही जितना ये सीरियस मसला है। इख्तियार साहब, क्या हर्ज है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट एक हफ्ता लाइव डिबेट करे? ये तो हमारे सारे पूरे पाकिस्तान की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें तो इन कैमरा भी नहीं होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर होंगी, ये अपना रोड मैप देंगी, तो मेरे ख्याल में मुझे कोई इसमें इब्हाम नहीं है कि कोई वहाँ पर पार्टी इस हम पे सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? जहाँ हमारी अपनी इस कौम के बेटे शहीद हो रहे होंगे, कोई क्यों पीछे हटेगा? सिर्फ फौज की बात नहीं हो रही है, पुलिस है, आपकी ये जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपके सिविलियंस हैं, सिविलियंस हैं, पोलियो के वर्कर्स हैं, बलूचिस्तान में बसों से उतार के लोगों को शहीद कर देते हैं। खवातीन को नहीं बख्शा जाता। तो देखिए एक बात, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये मैं तनकीद की नज़र से या उसके मकसद से भी नहीं कर रहा हूँ। केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और टेररिस्ट, ये एक पेज पर है। और ये बात संगीन इल्जाम है, इसको आप इल्जाम कहिए जो भी कहें, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग देयर। तो बलूचिस्तान में कौन मैं आपको मैं आता हूँ उस पर। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ी बदकिस्मती है। आपने बड़ी सख्त बात की है, लेकिन मैं आता हूँ, मुझे जरा मेरी बात, अगर मैं मुद्दा अपना आपको, मैं उस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिशाल इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम देयर। कोई बंदा वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लें, इनके कोई बैड ताल्लुकात नहीं है वहाँ पर टेररिस्ट के साथ, बड़े अच्छे टर्म्स हैं। और ANP हो, JUI हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमात, कोई भी जमात हो, वो उनके अटैक से महफूज नहीं है, बट दे आर क्वाइट सेफ। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। हम इस पे बुरा नहीं मानते, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन वाई इज इट सो? लेकिन इनकी ये पॉलिसी वहाँ पर है। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, तो शर्मिला की राय अपनी जगह पर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मिशाल ने जो अपनी राय दी मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से ज़्यादा मजबूत सिस्टम जो है वो सरदारी निज़ाम है, और वही वहाँ पर सारा फसाद का जड़ है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत होती, एक पेज पर होती, दे कैन फाइट। फौज में कोई कमी नहीं है, पुलिस में कोई कमी नहीं है, रोज़ अपने सर कटा कर आते हैं, खून बहा कर आते हैं। आपकी जितनी फोर्सेस हैं वो सब अपनी कुर्बानियाँ देकर आते हैं, आवाम देती है कुर्बानी। कामयाबी क्यों नहीं होती है? इस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई, ये एक पेज पर आ गई, तो फौज कैन डू एनीथिंग। फौज और पुलिस के जवान अपनी कुर्बानी देते हैं और वो उससे गुरेज नहीं करते। जिसको डिप्लॉय करते हैं ना, वो गोली सीने पे खाता है। इसमें दूसरी राय नहीं और शक की गुंजाइश नहीं। उन सारे लोगों के हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को बैठ के गौर करना चाहिए। कोयटा शुरा को बलूचिस्तान में पालना दुरुस्त था। मैं तो अभी अगर कोई अफगानिस्तान से लिंक्ड लोग वहाँ बैठे हैं तो उनका बैठा होना वहाँ दुरुस्त था। अगर माजी में गलत था तो अब तो इस्लाह कर लें। मैंने ये आइडिया थ्रो किया था कि बलूचिस्तान में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, ये बुलाए वहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, वहाँ पर बैठे, कुछ लोगों को चले आगे बढ़े, और कुछ लोगों को अपनी राय नदीम मलिक साहब इस पे अपना इनका इल्जाम था कि पीटीआई और मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। देखिए, आपने एक बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं इस पर कोई पॉलिटिक्स ना करूं। बड़ी माजरत के साथ इख्तियार वली साहब का ये एक आप समझे एक लाइन है कि ये जब आप इनसे क्वेश्चन करते हैं तो मतलब ये आप कितनी इनसेंसिबल बात कर रहे हैं। वहाँ हमारे पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, हम रोज़ जनाजे उठा रहे हैं। उन पुलिस को कौन हुक्म देता है सर? सूबाई हुकूमत कहती है ना, कौन कहता है?
हमारे वहाँ सिविल लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ को अवामी जरगे बने हुए हैं सर, हम वहाँ जवाबदेह हैं, उन लोगों ने हमें मैंडेट दिया हुआ है, हम उनमें उठने बैठने वाले लोग हैं। फिर उन्होंने इतनी गलत बात की, हमारे इतने लोगों पे हमले हुए हैं। ये जो मामला है सर, ये इंतहाई सेंसिटिव है। जब आपने कोई शहीद अगर हुए हैं, कोई बंदे मारे हैं, जरा उनका नाम बताइए। आप क्यों शहीद करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं नाम ले लूंगी सर। एक बंदे का बनु नाजिम पे हमला हुआ, सही है, पीटीआई का था, कोई नाम बताएं। सही है। बाजवड़ में हमला हुआ, आप सर केपी के हैं, वज़ीर आज़म के मशीर है, तो मैं कहता हूँ जरा नाम ले लेना। फिर उसके बाद बाजवड़ में हमला हुआ सर, साउथ केपी में हमले हुए, कितने हमारे लोग जो इनके इस टाइम के फेडरल मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है मुबारक ज़ेब, उसका भाई रिहान ज़ेब किस में था सर? पीटीआई में था ना। किस बेहमाना तरीके से उसको शहीद किया गया। वोट उसको किस चीज का पड़ा? इमरान खान साहब का। इल्जाम तराशी की बजाय मेरे ख्याल सर में बहुत सेंसिटिव इशू है जी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा, इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने केपी के लिए और जवाब दिया, बलूचिस्तान के लिए और जवाब दिया, हालांकि इससे केपी और बलूचिस्तान एक ही तरह है। मलिक साहब, मैं इस चीज पे कोई स्टूपिड आंसर नहीं देना चाहती, और मैं कोशिश करूंगी कि आप देखें, आप अपने शो में इस चीज़ को मेंटेन रखें कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इस पे कोई भी किसी भी किस्म का स्टूपिड जवाब नहीं आना चाहिए। स्टूपिडिटी ये है, अब मैं बताता हूँ, इनके पास एक इसरारुल्लाह गंडापुर के अलावा किसी का नाम नहीं है, और उनके भाई ने मुझे कैटेगोरिकली कहा है कि हमारे भाई की अगर ये शहादत का क्रेडिट लेते हैं तो कह दें, और ऑन एयर कह दें, लाइव कह दें कि हमारे भाई को मरवाया भी इन्होंने। इनके अलावा आपके पास किसी का नाम देखिए, आप कितना सेंसिटिव इशू किस तरफ लेके जा रहे हैं। सेंसिटिविटी को खत्म करें ना। नहीं, देखें, आप हुकूमत बुलाइए कोई पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग। मैंने आपको सबर अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। नदीम मलिक साहब, मैं आपको इस पर जवाब दूंगी। मैंने आपको खुद कहा ना कि एज अ मिनिस्टर मैंने इन हाउस ब्रीफिंग ली हुई थी। आप इख्तियार वली साहब से पूछिए कि क्या पीटीआई की हुकूमत ने कौमी जरगा नहीं बुलाया था केपी असेंबली के फ्लोर के नीचे? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? अब देखिए, आंसर करने दे सर, हौसला बीपी, आप पानी पी ले। मैं पी लिया। अच्छा सर, ऐसा है क्या नहीं, मैंने चाय रखी हुई सर, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा नमक भी मिला ले। अच्छा सर, अब पता है क्या है, हमने कौमी जरगा बुलाया सर, उसमें हमने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम कौमी स्टेक होल्डर्स, सबको सुबाई नदीम मलिक साहब, एक मिनट, इनसे एक बात पूछे कि क्या इनका लीडर ऑफ अपोजिशन जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, क्या वो, हमने उनको बुलाया नहीं था उस जरगे में बैठे नहीं थे? शर्मिला बीबी, ये इस तरह एक इल्ज़ाम तराशी में हम मसला नहीं हल करते। वो कहते हैं तुमने ये किया था, वो कहते हैं तुमने ये किया था। आगे चलने के लिए ज़रूरी है कि ये तय करें कि इनको दुरुस्त कैसे करना है। कुछ आप दे देना है तो फिर वो इमरान वाले टॉपिक। मलिक साहब, इशू पता है क्या है कि लोग सबके मर रहे हैं, सबके पाकिस्तानी है ना जो मर रहे हैं, हमारी बंदे। ये नहीं कि मेरा कौन सा बंदा मरा है या तुम्हारा कौन सा बंदा मरा है, ये इसमें तो डिबेट में जाना ही चाहिए। हमारे अपने भाई बहन वहाँ शहीद हो रहे हैं और खून बह रहा है, बलूचिस्तान में भी, केपीके के अंदर भी। अब इनकी जमात कौमी असम्बली में, दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात से, और मैं अक्सर ये बात करती हूँ, मैं जाके इनके लोगों से कौमी असम्बली में बात करती हूँ कि इनके सूबे में बड़े मसाइल हैं, ये क्यों नहीं उन इश्यूज़ पे बात करते कौमी असम्बली में, क्यों नहीं हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराते, क्यों नहीं मदद मांगते? हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हुकूमत है, आपकी फ़ौज है, क्यों नहीं? ये एक पेज पे किस बात का? देखिए, सियासत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप करें सियासत दिल खोल के, लेकिन जहाँ लोगों की जाने जा रही उस पर सियासत ना करें। स्टैंडिंग कमेटीज़ में इन्हें बैठना चाहिए, वहाँ इंटीरियर वाली कमेटी में बैठे, इंटीरियर मिनिस्टर से पूछें। मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त हुआ जब 1.5 साल पहले इन कैमरा सेशन था कौमी असम्बली का, सिक्योरिटी ब्रीफिंग पे सबसे ज़्यादा इनका सूबा सुलग रहा है दहशतगर्दी की, और ये आई नहीं, दे बाइकॉटेड, दे डिड नॉट कम। और सबसे ज़्यादा 15 इनसे लिस्ट दी है, ये मेंबर्स ऐड करते गए 15-16 इनके मेंबर्स को इनवाइट किया था, नॉट वन केम, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो ये इनकी संजीदगी है इस मामले से। अगर ये लेवल है संजीदगी का, जब दे डोंट केयर, तो आपने अगर पूरे सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है सिर्फ एक इमरान खान की खातिर, तो ये तो फिर सियासत नहीं कर रहे ना, ये तो एक कोई पर्सनल वेंडेटा पाकिस्तान के साथ निकाल रहे हैं। आपके लोग मर रहे हैं यार, उनका क्या कसूर है? नदीम मलिक साहब, मैंने इमरान खान आज नहीं कल जेल से बाहर आ जाएंगे, अस्पताल भी पहुंच गए, फिर चले गए, कल अलशिफा चले जाएंगे, लेकिन वो लोग मर रहे हैं। मलिक साहब, देखिए, सूबा हमारा
जितने स्टेक होल्डर्स है उन्होंने इन हाउस ब्रीफिंग ली है ना कि क्या हो रहा है, हमने वहां टैकल करना है ना, हम वहां टैकल कर रहे हैं। लेकिन वो अब जो मैडम के साथ तो हमने पार्लियामेंट्री मीटिंग कमेटी नहीं ऑन नेशनल करनी। सिक्योरिटी थी, उसको अच्छा, बाइकआउट मेरे नहीं साथ करना। मीटिंग ना करें, आपने कमेटी की अपने बात की, ब्रेक आप ले लें। 1.5 साल में फोर्सेस के देख साथ इन्होंने इमरान वाला भी मेंशन किया, उसको मैंने डिस्कस करना है।